जय हिंद। आइए आज हम लोग समझते देखिए जो व्यतिकरण और विवर्तन नामक यह जो चैप्टर है यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर इसमें सबसे पहले हम समझते हैं यानी कि व्यतिकरण। व्यतिकरण कहने मतलब कि इसमें आ जाता है प्रकाश, यानी कि जो लाइट होता है वह होता क्या है बेसिकली कहने मतलब कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है तो फिर इसमें क्या होती है उसकी दिशा जो भी होती है चेंज होती जाती है। जिस तरह से सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें जो होती है वहाँ जाती थी, ठीक वही हाल है कहने मतलब जैसे ही वह प्रकाश जो भी होगा वह आपतित होगा, कहने मतलब कि वह सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जैसे ही आएगा तो फिर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि उसकी दिशा जो भी होगी वह बदल जाएगी। यानी कि किरण किरण क्या होगी तो फिर वह क्या होगी कि हल्की मुड़ भी जाएगी, कहने मतलब कि इसी कारण से क्या होता है जब कांच की गिलास वगैरह में पानी हम भर लेते हैं उसमें, यानी कि चम्मच वगैरह जब डालते हैं तो फिर वह क्या दिखता है हमको, हल्का सा तिरछा दिखता है। तो फिर यह हो जाता है, यानी कि इसमें क्या प्रभाव पड़ता है तो फिर यह प्रकाश की गति का अंतर रहता है, कहने मतलब कि जो विरल माध्यम में प्रकाश की गति होती है वह होती है 3 × 10⁸, लेकिन इसमें क्या होता है सघन माध्यम में उसकी गति जो भी होती है वह घट जाती है। इसी कारण से कहने मतलब पानी में डूबी कोई भी छड़ी छड़ी वगैरह जो भी होती है वह क्या होती है हल्का सा हमको तिरछी भी दिखाई देने लगती है। चश्मा का लेंस वगैरह भी देखे होंगे तो फिर उसमें भी क्या लगा रहता है, यानी कि हल्का सा ऐसा करके तिरछा लगा रहेगा प्रिज्म। यानी कि जब प्रिज्म को भी देखेंगे जो उसमें, यानी कि जब किरण आपतित कराएंगे तो फिर वह क्या करता है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो फिर यह क्या होता है यानी कि व्यतिकरण। अब समझते हैं यानी कि विवर्तन। देखिए विवर्तन में होता क्या है, सबसे पहले एक बाधा से कहने मतलब कि कोई भी रुकावट है उसमें अगर हम प्रकाश यानी बाधा या छेद, अगर आप उसमें हम प्रकाश डालते हैं या फिर प्रकाश जैसे ही पड़ेगा उसमें क्या होगा, यानी कि जहाँ तक बाधा होगी वह रुक जाएगी एक क्षेत्र के माध्यम से, यानी कि वह क्या होगा प्रकाश निकलेगा, उसमें भी क्या होगा प्रकाश मुड़ेगा। जिस तरह से इसमें क्या था यानी कि प्रकाश इसमें जो किरण थी वह दिशा, कहने मतलब कि इसमें दिशा बदलती है और इसमें क्या है यानी कि प्रकाश ही मुड़ जाता है। तो फिर यह हो जाता है, इससे क्या होता है एक ठो नया क्षेत्र बन जाता है। इस कारण से कहने का मतलब अगल-बगल में क्या है लाइट वगैरह क्या है कि जल रही है। इसमें भी क्या हो रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कहने मतलब कि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। ठीक यही हाल है इसमें, कहने मतलब कि इससे क्या बनेगा एक ठो नया क्षेत्र उत्पन्न होगा, यह हो जाता है। अब यह आधारित किस पर है, किस कारण से होता है तो फिर यह हो जाता है यानी कि तरंग प्रकृति के कारण होता है। बाधा के चारों ओर क्या होता है मुड़ जाता है। ठीक यही हाल है, कहने मतलब कि प्रकाश में वह क्या होता है जैसे हम प्रकाश मान लीजिए लाइट वगैरह भी जलाते हैं तो फिर टॉर्च टॉर्च वगैरह जब भी हम जलाते हैं तो फिर उसमें भी क्या होता है यानी कि प्रकाश जाता है और जैसे प्रकाश जाएगा वह क्या होगा, जिस मान लीजिए कोई भी आदमी खड़ा है उससे यानी कि प्रकाश टकराएगा, टकरा कर के क्या होगा वापस हमारे आँखों के सामने आएगा, उसका यानी कि प्रतिबिंब जो भी होगा वह रेटिना पर बनेगा, तभी क्या होगा इमेज यानी कि वस्तु क्या होगी हमको दिखाई भी देती है। यानी कि यह हो जाता है वस्तु का विवर्तन। तो फिर यह हो जाता है वस्तु का विवर्तन। ठीक यही हाल रहता है यानी कि ध्वनि का विवर्तन। मान लीजिए कोई भी यानी कि बंद कमरा है, आप लोग उसमें चिल्लाएँगे तो फिर आप लोगों की यानी कि ध्वनि क्या होती है, कई बार बदलती रहती है। कहने मतलब कि जैसे कि आपने एक बार बोल दिया कोई भी शब्द तो फिर वह क्या होगा वो ध्वनि जाएगी, टकरा कर के फिर वापस चली आएगी। तो फिर इसमें भी क्या होता है यानी कि विवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि यानी कि ध्वनि क्या है टकरा कर के वापस भी चली आ रही है। या फिर मान लीजिए कोई भी आपके सामने बहुत बड़ी दीवार है, वहाँ पर भी अगर आप सोचेंगे कि यानी कि इस दीवार के उस पार अगर हम किसी को बुलाना चाहें तो फिर कैसे बुलाएँगे? यानी कि वो ठीक उसी के सामने अगर आप खड़े होकर के चिल्लाएँगे तो फिर क्या होगा विवर्तन, यानी कि उसमें क्या होगी कि ध्वनि हमारी लौट आएगी। तो फिर यह हो जाता है, कहने मतलब कि विवर्तन। देखिए जो विवर्तन और यानी कि यह व्यतिकरण था, यह टॉपिक जो है समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।